हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 का केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। आप लोगों को पता ही है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, क्लास 1 में पढ़ा होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर होते क्या है। तो ये इस तरह के मिक्सचर होते हैं जिनमें आपका जो सल्यूट होता है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर हम इसको बोलें कि इन विच द सल्यूट डिज़ोल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द solution, or you can say that the concentration of the homogeneous mixture is same from its all direction in the container। अब जिसमें भी आपने उसको डाला होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि द मिक्सचर in which the solute can dissolve uniformly throughout the solution। ओके, फिर दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। जैसे पहले वाला था होमोजीनियस मिक्सचर, जो यूनिफॉर्मली मीन्स डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में सल्यूट। लेकिन हेट्रो में क्या होगा, हेट्रो का मीनिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर आपने ऐसा कोई भी सल्यूट है जिसको आपने पानी में डाला या किसी और में डाला, जैसे आप ऑयल है उसको पानी में डालते हैं, तो ऑयल जो है वो अच्छे से पानी में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो वो कभी पानी की जो सरफेस है जिसमें भी आपने डाला होगा, तो उसके वो ऊपर तैरने लगता है। सो इसका मतलब है सल्यूट डू नॉट डिजॉल्व यूनिफॉर्मली, डू नॉट डिजॉल्व यूनिफॉर्मली throughout the throughout the solution is known as heterogeneous mixture। अब इनकी एग्जांपल अगर देखें, होमोजेनियस की एग्जांपल जो है आप ले सकते हैं कि मीन्स सलाइन वाटर हो गया। सलाइन वाटर मतलब जैसे आपने NaCl और पानी को मिला दिया, तो कभी भी आपने देखा नहीं होगा, जैसे आप नमक को पानी में मिला देते हो तो कभी वो नज़र नहीं आता है अलग से कि भी NaCl के जो क्रिस्टल हैं वो घूम रहे हो पानी में, अच्छे से डिजॉल्व करने के बाद। फिर आता है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल हो सकती है, अभी मैंने बोला था जैसे ऑयल है, उसको आप पानी में अगर डालोगे तो आप देख रहे होगे कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। और भी आप एग्जांपल ऐसे, जैसे पानी है, पानी में आप मिट्टी को डाल दें, ठीक है, सैंड को डाल दें, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कुछ पार्टिकल डिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बॉटम में बैठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो थी बेसिक बातें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसी को ही हमें आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसी को लेके हमने जो सोल्यूशन बनाने हैं उसी को हमें पढ़ना है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के बारे में। अब पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो सोल्यूशन है वो होता क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन अगर हम देखें वो बेसिकली बना किससे होता है, बेसिकली मेड अप ऑफ दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, जैसे एक रहा सोल्यूट और एक रहा यहाँ पे सॉल्वेंट। तो इसका मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट
दोनों को मिलाने से ही क्या बनता है हमारे पास, सोल्यूशन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सोल्यूशन इज इक्वल टू सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका सल्यूट मीन्स सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये सल्यूट क्या है। ठीक है, और फिर ये सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो सल्यूट का मीनिंग है विच वी हैव टू डिजॉल्व। तो कहने का मतलब जिसको हमने डिजॉल्व करना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं भी शुगर है, ठीक है, NaCl है। सिंपल सी एग्जांपल लेके चलेंगे, समझना है हमें इस बात को। ठीक है, तो ये आपके रहे सल्यूट। अब अगर आपने बोलना हो वैसे ही, अगर जैसा बोला जाता है कि जो सल्यूट होता है इज इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, मीन जिसकी क्वांटिटी या जिसकी अमाउंट जो है वो कम रहे, तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई ये हमारा सल्यूट है। ठीक है, तो फिर सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्वेंट को हम बेसिकली बोलेंगे डिजॉल्वर। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, डिजॉल्वर का मीनिंग हुआ कि जो सोल्यूट को अपने आप में डिजॉल्व कर ले। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल डिजॉल्वर के हम नाम से जानते हैं कि पानी है। ठीक है, एक तो वाटर हो गया। ठीक है, बेंजीन भी यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये रहे कुछ छोटी सी मीन्स बातें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो आगे चल के हम बहुत सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे इसके आगे है कंसंट्रेशन। ठीक है, मेन आपका जो चैप्टर की जो बातें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, और देखिए आप लोगों ने +1 में, अगर जिन बच्चों ने +1 को सीरियसली लिया है, पढ़ा है उसको, उन्होंने सारी बातें यहाँ पढ़ी हुई हैं। ये कंसंट्रेशन क्या है, इनकी टर्म्स क्या है। ठीक है, तो वो सारी यहाँ पे यूज़ होंगी। तो देखिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ही डिटेल में है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। ये नहीं है कि मैं बहुत इंग्लिश बोल जाऊँ, ये है सभी के लिए है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो जिन बच्चों ने कुछ ज़्यादा नंबर लेने के सोचे, उनके लिए ये बहुत बढ़िया सी ये वीडियो आपके लिए होगी। तो चलिए, कंसंट्रेशन अब होती क्या है। कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आपको देनी हो तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो सोल्यूशन है वो बना किससे होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने किसी सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को डाला। ठीक है, अब देखिए, अब बात यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की हो रही है, अभी किसी चीज की अमाउंट किसी में कितनी हो, वैसे सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम बोलेंगे कि दैट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर मतलब किसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग, द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली हम सोल्यूट की ही निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोलेंगे कि सोल्यूट की अमाउंट किसी सोल्यूशन में कितनी है, तो वो हमारी क्या है, कंसंट्रेशन बनती है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि परसेंटेज ग्राम में, ये कुछ नहीं बोल रहा, ये हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मैंने 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दिया है 100 ग्राम या 100 ml पानी में। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या है उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, कितनी सोल्यूशन सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये हुई हमारी कंसंट्रेशन। अब इनकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, दैट इज दी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन जो है इनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, +1 में भी आपको पढ़ाई गई हैं।
जैसे अगर हम बोलें ग्राम पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स हैं वो इसमें हैं, ठीक है। तो चलिए इनको हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे सबसे पहले है ग्राम पर लीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ग्राम पर लीटर बोला जा रहा है कि मतलब कोई अमाउंट रहेगी सल्यूट की ग्राम में, तो उसका फॉर्मूला बनता है सल्यूट इन ग्राम। तो आप इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल है, हो गया ना, सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये उसकी अमाउंट निकल के आ जाएगी कि वो ग्राम, कितने ग्राम है किसी 1 लीटर में, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे है सेकंड, यहाँ ले लेता हूँ। सेकंड है आपकी मोलैरिटी। ये तो आपको थोड़ा बहुत पता होगी, चलिए इनको नहीं पता है उनके लिए भी। मोलैरिटी का एक्चुअल में मीनिंग है कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, इन मोल, जैसे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मोल। तो और भी डेफिनेशन बनती है, तो आप बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मतलब 1 लीटर में किसी सल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन बन गई ये वाली, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मोल एंड डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल सी डेफिनेशन बनी। इसका फार्मूला क्या बनता है अगर हम देखें, तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मोल में है, तो मोल का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, जितना सल्यूट का वेट रहा है, ठीक है, जो गिवन रहेगा ग्राम में जो भी है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। सल्यूट का इतना मोलर मास होगा, पूरे को डिवाइड कर देंगे इससे, द सॉल्यूशन इन लीटर से, ठीक है। तो अगर हम इसको और डिटेल से देखें तो बनती है वेट ऑफ सल्यूट बनता है, तो ये रहा वेट ऑफ सल्यूट, डब्ल्यू से मान लिया हमने, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास है, उसको हम एम लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो हमेशा हमने लेना है लीटर में। तो लीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास 250 ml है, ठीक है, इसको हम 1000 से क्या है, 250 ml है, इसको हम 1000 से क्या है ml से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे हम ले लेंगे जितना वॉल्यूम हमारे पास रहेगा, तो उसको हम वी से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का, ठीक है। तो आगे है थर्ड जो है, हम यहाँ लिख देता हूँ थर्ड, वो है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी भी लगभग सेम ही होती है जैसे हमारे पास मोलैलिटी है, लेकिन इसमें एक ये डिफरेंस रहता है भी, जो आपकी मोलैलिटी है ये कभी भी सॉल्यूशन का की अमाउंट नहीं यहाँ पे होती। जैसे मैंने यहाँ बोला था कि कंसंट्रेशन में जो अमाउंट होती है वो हमेशा सॉल्यूशन की होती है, लेकिन मोलैलिटी में कभी भी सॉल्यूशन की अमाउंट नहीं रहती है। यहाँ पे जो अमाउंट रहती है वो होती है सॉल्वेंट की, और वो लीटर में नहीं होती है, वो होती है इन केजी, ठीक है, 1 किलोग्राम में होती है वो हमेशा, ठीक है। लेकिन फार्मूला लगभग सेम ही बनता है, जैसा हम यहाँ आप लोगों ने देखा वैसा ही लगभग फार्मूला इसका भी बनेगा, ठीक है। जैसे इसका आ जाएगा कि भी अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी, सिंपल। तो यहाँ पे ले सकते हैं
कि सल्यूट इन मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो फार्मूला वही बन गया, सल्यूट मोल निकालने का फार्मूला पता ही है, ठीक है। अब केजी है तो मतलब 1000 ग्राम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम इसको मान लें कि ये सल्यूट का है वेट, और इसको हम ए लिख देते हैं कि ये सॉल्वेंट का है, तो ये रहा हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला, और ये रहा हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे चल के मैं और डालूंगा वीडियो, आप देखते रहें। थैंक यू।